रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। देवियों सज्जनों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योतिष जो सब विषय है वह संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी विषय है, उसको उपयोगी विषय है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही शोध करके और सोच विचार करके ज्योतिष विषय का प्रणयन किया। ज्योतिष से मनुष्य अपने प्रत्येक जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। ज्योतिष में जो फलादेश की विधि है वह उसमें से एक विधि है गोचर विधि। गोचर का मतलब ग्रह, चर मतलब चलते हुए। तो जब ग्रह चलते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, मनुष्य के चंद्र राशि से जिन जिन स्थानों पर ग्रह जाते हैं वह मनुष्य को कैसा फल प्रदान करते हैं, ये बताने की जो विधि है इसको गोचर विधि कहते हैं। ग्रह अपनी चाल से चलते रहते हैं। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य प्रदान कर सकते हैं, ग्रह राज्य छुड़वा भी सकते हैं। ग्रह की अनुकूलता हो तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक जा सकता है और ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो आसमान से नीचे आ सकता है। मनुष्य का जो दिमाग है वो चंद्रमा है, प्राण जो है वो चंद्रमा है, लग्न शरीर है। तो जब कभी भी मनुष्य के मन में चाहे वो क्राइम हो, चाहे शुभ वार्ता हो, चाहे शुभ बातें हों, वह पहले उसके हृदय में बात आती है, उसके मन में बात आती है, उसके दिमाग में बात आती है, तभी वो आगे कार्य करता है। इसलिए ग्रहों का प्रभाव मन पर पड़ना, हृदय पर पड़ना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ग्रह जब अनुकूल स्थानों में होते हैं तो अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसी विधि को बताने की जो व्यवस्था है, तात्कालिक और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताने की जो व्यवस्था है, उसे गोचर विधि कहते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, जैसे जन्म कुंडली बनवानी हो, जन्म कुंडली का फलादेश कराना हो, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, या मेलापक मैच मेकिंग करानी हो, या किसी अन्य प्रकार की ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता हो, आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें। अभी हम गोचर के अनुसार जैसा फल प्रदान होता है, जैसा फल विभिन्न राशियों में 2023 के मई महीने में जैसा गोचरीय प्रभाव पड़ने वाला है विभिन्न राशियों पर, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसा वो फल प्रदान करेंगे ग्रह, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और तदनुरूप अपना कार्य करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। जिन जातकों का या जिन लोगों का जो नाम है, नाम का जो पहला अक्षर भो हो, जा हो, जी हो, खी हो, खू हो, या खे अक्षर से प्रारंभ होता हो, खो अक्षर से प्रारंभ होता हो, गा अक्षर से प्रारंभ होता हो, या गी अक्षर से प्रारंभ होता हो, इन सभी लोगों की मकर राशि होगी। मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, कैसा शुभ और या अशुभ फल प्रदान करेगा, उसके विषय में चर्चा करते हैं। मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार का है। जो योजनाएं आपके विचाराधीन हैं, अटकी हुई हैं, बीच में रुकी हुई हैं, उन्हें पूरा करने में, उसकी पूर्ति में
मित्रों का सहयोग मिल सकता है, जिससे वो विचाराधीन योजनाएं पूरी हो सकें। छोटी बड़ी आसपास की या दूर की कई यात्राएं करनी होंगी, यात्राएं हो सकती हैं। भूमि की, ज़मीन की खरीद कर सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं, खरीद फ़रोख्त में धन लगा सकते हैं, खरीदेंगे। वाहन खरीदने का योग बनता है इस महीने में, वाहन लाएंगे आप। शुभ कार्यों पर धन खर्च होगा। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हो, चाहे वो किसी के यहाँ शादी विवाह का कार्य हो या कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा हो, उसमें आप धन खर्च करेंगे, धन लगाएंगे। स्ट्रगल से, संघर्ष से आय के साधन बनेंगे। संघर्ष करना होगा, संघर्ष से ही आपको रास्ता मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, 4 लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ेगी। बिगड़े हुए काम, जो रुके हुए काम हैं, बिगड़े हुए काम हैं, उसमें कुछ सुधार होने की संभावना पाई जाती है, सुधार होगा। इन सब के बावजूद जो आपका विरोधी पक्ष है वो थोड़ा प्रबल है, वो जगह जगह आपके लिए समस्याएं खड़ी करता रहेगा। सावधान रहें। विवाद कम करें, ना करें, क्योंकि इस महीने में विवाद में विरोधी ही प्रबल होंगे, वही प्रभावी होंगे, आप उनके बराबर प्रभावी नहीं हो सकते। और विरोधियों के अत्यंत तेज प्रभाव, उत्कट विरोध के कारण विभिन्न मार्गों से हानि उत्पन्न होगी। जैसे कोई विरोधी है आपका, कहीं कहीं जा कर के कहीं कुछ प्रार्थना पत्र दे आता है, कहीं कुछ एप्लीकेशन लगा देता है, कहीं कुछ आपके कार्यों में इधर उधर की चुगली करता है। इसके कारण आपका कार्य रुकेगा, नुकसान होगा, परेशानी होगी। इच्छा के विपरीत आपको समझौता करना पड़ सकता है। ना चाहते हुए भी आप ऐसे लोगों से समझौता करें, मजबूरी में समझौता करना पड़ सकता है। यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न होगा, परेशानियां होंगी, दुर्घटना हो सकती है। प्रयास ये करें कि या तो फिर अगर आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानीपूर्वक चलाएं, अथवा कोई दूसरा चला रहा है तो उसको भी सावधान करके रखें। या यात्रा कहीं कर रहे हैं तो सावधानीपूर्वक ही सड़क इत्यादि पार करें, या प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी वगैरह पर चढ़ें, कहीं भी हैं तो सावधानीपूर्वक रहें, अच्छा रहेगा। परिवार से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनोमालिन्य हो सकता है। ये कोशिश करें कि कम से कम हो, अच्छा रहेगा। एक विशेष बात यह है कि इस मनोमालिन्य के कारण आपका मन किसी अन्य के प्रति आसक्त हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये अच्छी बात नहीं है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आसक्ति परिवार में ही ज़्यादा ठीक लगती है, अच्छी होती है। बाहर के प्रति कम आसक्ति हो, अच्छा रहेगा। ना आसक्त हो तो अच्छा है। अपव्यय होने की संभावना है, असंतुलित व्यय होने की संभावना है। जिसकी आवश्यकता न हो उस कार्य में भी आप पैसा खर्च कर दें, ऐसी संभावना बन रही है। तो अपव्यय हमेशा परेशानी का कारण होता है, सावधान रहें। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं इस महीने की, मई महीने की, वो 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 13 हैं, 15 है, 17 है, 19 है, 24 है, 26 है, 29 है और 31 है। बहुत सारी तारीखें हैं जो आपके लिए शुभ हैं इस महीने में। और अशुभ तारीखों में 6 और 21 है। इन तारीखों में आप, अशुभ तारीखों में कोई निर्णय न लें, कोई डिसीजन न लें, कोई नया कार्य न शुरू करें, जिससे कि आप किसी भी परेशानी से बचे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।